हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे बाल विकास, जीवन कौशल, शिक्षण कौशल, इन सभी विषयों पर एक साथ में। उससे पहले हम एक कमेंट देख लेते हैं। हमारे एक भाई कमेंट, मतलब कमेंट तो कई लोगों ने किया है, लेकिन इनका कमेंट कुछ स्पेशल है। एक भाई, मतलब इनका नाम है जितेंद्र कुमार, इन्होंने कमेंट किया है, भाई एक बार बता दो कि मेरे पास बीटीसी नहीं है, क्या मैं सीडीपी, शिक्षण कौशल, जीवन कौशल और बाल विकास के लिए कौन सी बुक पढ़ूं? क्या तीनों के लिए पूजा पब्लिकेशन सफिशियंट है या फिर इनसे अलग भी हमें बुक लेनी पड़ेगी? तो जितेंद्र भाई, हम आपको बता दें, पूजा पब्लिकेशन जो हमारी बुक है वो फिक्स बाल विकास के लिए है, जिसमें हम वैज्ञानिकों के सिद्धांत, उनके नियम, उनके कथन, उनके बुक्स, उनके लेखन, इन चीज़ों को देखेंगे, उनके प्रयोग। लेकिन जो जीवन कौशल हुआ, शिक्षण कौशल हुआ, मनोविज्ञान हुआ, उसका कवर हम बीटीसी की किताबों से करेंगे, या उसके लिए यूथ पब्लिकेशन की भी किताब हम ले सकते हैं। तो पूजा पब्लिकेशन सफिशियंट नहीं है, उसके अलावा भी आपको किताबें पढ़नी पड़ेंगी। बहुत सारे लोगों को के कमेंट आ रहे थे सीडीपी के लिए, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट, जीवन कौशल, शिक्षण कौशल के लिए कैसे तैयार करें कैसे नहीं। तो आज हम इसी मुद्दे पर बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लीजिए, हमारा टारगेट 120 120 प्लस रहेगा, इससे कोई समझौता नहीं होगा। पहला हमारा टॉपिक है बाल विकास, सब्जेक्ट बाल विकास। इसमें देखते हैं टॉपिक, व्यक्तित्व भिन्नता, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, सीखने की आवश्यकता की पहचान, पढ़ने के लिए वातावरण का सृजन करना, सीखने के सिद्धांत तथा कक्षा शिक्षण में इनकी व्यवहारिक उपयोगिता एवं प्रयोग, दिव्यांग छात्रों हेतु विशेष व्यवस्था। तो ये बाल विकास हो गया। अब बाल विकास के लिए आप बीटीसी के फर्स्ट सेमेस्टर में जाएंगे, बाल विकास के लिए आप बीटीसी के फर्स्ट सेमेस्टर में जाएंगे। इसमें पहली किताब ही बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया चल रही है। पहली ये जो किताब लिखी फर्स्ट सेमेस्टर की, ये पहली किताब ही है बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया फर्स्ट सेमेस्टर की। उसके साथ में आप शिक्षण अधिगम के सिद्धांत भी पढ़ेंगे। इन दोनों को किताबों को पढ़ लेंगे। ये फर्स्ट सेमेस्टर की है, हम विथ नाम बता रहे हैं आपको, बस मार्केट में जाना है, वहां से परचेज करनी है। पतली पतली किताबें आती हैं, आराम से आप पढ़ सकते हैं। बिल्कुल, अगर एक किताब पढ़ेंगे ज्यादा से ज्यादा 10 दिन में खत्म हो जाएगी, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। जब मैक्सिमम टाइम लेंगे, वैसे तो 6-7 दिन में ही खत्म हो जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं शिक्षण कौशल में कौन कौन से टॉपिक आए। शिक्षण की विधियां एवं कौशल, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, समावेशी शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, शैक्षिक मूल्यांकन एवं मापन, आरंभिक पठन कौशल, शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। अब हमारी एक किताब है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, और शिक्षण कौशल में हमारा एक टॉपिक आया है यहाँ पे, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। पूरा टॉपिक दिया गया, तो इसी किताब से हमारा कवर हो जाएगा। इसी से आपको बस बीटीसी की यही किताबें पढ़नी है। फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर की चारों बुक, जो मैंने यहाँ पे नाम लिखी है, आज नाम के बता रहा हूँ मैं, ये चारों पढ़नी है। आप बीटीसी हो या बीएड, उससे कोई मतलब नहीं रखता। अगर आप इन किताबों को पढ़ेंगे, यही आती हैं, यही से आपका कवर होगा जीवन कौशल, शिक्षण कौशल। यानी कि जो हमारा आता है, ये मैं बाल विकास के 30 नंबर का आता है, यानी तीनों 10-10 नंबर के आते हैं, बाल विकास, शिक्षण कौशल, जीवन कौशल। अब इसमें 30 में कम से कम मिनिमम आपको कम से कम 24 से 27 क्वेश्चन सही करने हैं। इतना टारगेट होना चाहिए। इससे कम कर रहे हो तो फिर भाई भर्ती में शामिल होने के सपने छोड़ दो। और आप इतना कर तभी पाओगे जब आप बीटीसी की किताबें पढ़ोगे। आप हो बीटीसी या नहीं हो, वो मायने नहीं रखता, आपको पढ़नी है ये। इसके बाद हम देखते हैं जीवन कौशल। जीवन कौशल प्रबंधन एवं वृत्ति, व्यवसायिक आचरण एवं नीति प्रेरणा, शिक्षक की भूमिका, सुविधा प्रदाता, अनुसरणकर्ता, नेतृत्वकर्ता, मार्गदर्शक, परामर्शदाता, संवैधानिक और मानवीय मूल्य, दंड एवं पुरस्कार व्यवस्था का प्रभावी प्रयोग। इतना हमारा है जीवन कौशल। अब हमें बीटीसी की फर्स्ट सेमेस्टर की हमने बुक जान ली। अब सेकंड सेमेस्टर पे आ जाओ। सेकंड सेमेस्टर में आ जाता वर्तमान भारतीय समाज। ये आपका देखना, इसी में कहीं ना कहीं ये टॉपिक मिलेगा। ये बुक जो है वर्तमान भारतीय समाज, ये पहली किताब। दूसरी किताब है प्रारंभिक शिक्षा के नवीनतम प्रयास। ये भी टॉपिक हमने अभी इसी में कहीं पढ़ा था। आपको खोजना है कहाँ से है कहाँ नहीं, बस पढ़ना है। बस यही किताबें आपको पढ़नी, पतली पतली किताबें आएंगी, 8 किताबें चारों सेमेस्टर की। उन्हीं 8 किताबों को पढ़ लो, आपका जीवन कौशल, शिक्षण कौशल, बाल विकास सब तैयार। 30 नंबर में आपसे 24 से 25 नंबर आराम से मार सकते हैं। थोड़ी प्रैक्टिस के लिए हमें यूथ कंपटीशन टाइम बैक ईयर ले लेंगे, हमारा एकदम बाल विकास ऐसा धुआंधार हो जाएगा, मस्त मजा आ जाएगा। और पूजा पब्लिकेशन हमने आपको पहले बताई दी है, वो तो पढ़नी है। इसके अलावा हम देखते हैं थर्ड सेमेस्टर में शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार। पहली किताब ये है, शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार, एक किताब ये। दूसरी किताब समावेशी शिक्षा एवं विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा एवं निर्देश। इस किताब को, इन 2 किताबों को, थर्ड सेमेस्टर की इन 2 किताबों को आपको लेना ही लेना है 100%, क्योंकि समावेशी विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा बहुत ज्यादा पूछी जाती है, इसमें टॉपिक भी हैं। अब चौथे सेमेस्टर पे आ जाओ। चौथे सेमेस्टर में पहली किताब है आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन, लेखन तथा संख्यापूर्ण संबोध क्षमताओं का विकास। दूसरी किताब का नाम है शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। इन दोनों किताबों को, यानी चौथे सेमेस्टर की दोनों किताबों को आपको लेना है। यानी चारों किताबों को, चारों सेमेस्टर के, ये 8 किताबें हैं चारों सेमेस्टर की,
लेना ही लेना। 8 किताबें हैं, बहुत पतली पतली। आप चाहेंगे तो एक सेमेस्टर की किताब आप ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन में, और चारों सेमेस्टर को अगर आप एक साथ लेके चल रहे तो बढ़िया, नहीं चल रहे तो एक एक सेमेस्टर खत्म करते जाइए, चलते जाइए। ज़्यादा से ज़्यादा वही ये 25 दिन या 1 महीने में आराम से खत्म कर देंगे। बहुत ज़्यादा बता दिया, जब आप पर डे 1 घंटा पढ़ेंगे इनको, तब अगर आपने 2-2 3-3 घंटा पढ़ लिया तो 15 दिन में ये सब खत्म हो जाएगा इन किताबों को, और इन्हीं से हमारा पूरा तैयार होगा। यहाँ से आप तैयार करके थोड़ा प्रैक्टिस के लिए आप यूथ कंपटीशन टाइम की किताब और लेंगे। यूथ कंपटीशन टाइम की किताब लेके इसके बैक ईयर जितने हैं वो लगाएंगे, इसमें जो थोड़ा बहुत डाटा दिया गया है उसे पढ़ेंगे, और बैक ईयर लगाएंगे। सबसे ज़्यादा फोकस बैक ईयर प्लस एक किताब मैंने बताई थी फिक्स वाली, पूजा पब्लिकेशन की, जिसकी मैंने लिंक भी भेज दी थी। फिर भी अगर किसी को जरूरत हो बता दें तो हम फिर से भेज देंगे। तो इस किताब को, पूजा वाली को, आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ये 8 पढ़नी है, यूथ, पूजा, बैक ईयर, बस आपका बाल विकास सिद्धांत कौशल यानी 30 नंबर का तैयार। 30 में आप कम से कम 24 से 27, वैसे अगर आपने अच्छे से पढ़ा इन सबको, जितना मैंने बताया बहुत अच्छे से पढ़ा, तो आपके कम से कम मिनिमम मेरे हिसाब से 28 से 29 नंबर आएंगे, जब अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे। वैसे सब 24 से 27 तो आपके आने तय ही हैं। तो आपकी जो जीवन कौशल, बाल विकास, जीव शिक्षण कौशल है, यहीं से तैयार कीजिए आप प्रॉपर वे में बहुत अच्छे से। इसके अलावा और कहीं मत जाइए, बिल्कुल मत भटकिए, अच्छे से तैयार हो जाएगा। आप इसी में से बढ़िया से नंबर 28-29 ला सकते हैं। आप सोचें कि हम ये भी पढ़ लें, वो भी पढ़ लें, फलाना पढ़ लें, ढिमका पढ़ लें। एक किताब मैंने लूसेंट की बताई थी, लूसेंट की किताब, उसमें बैक ईयर प्लस टॉपिक दिए गए हैं, आराम से पढ़ लीजिए। पतली आएगी लूसेंट की, सिर्फ चाइल्ड डेवलपमेंट की। लूसेंट तो एकदम जैसे समझ लो बहुत इंपॉर्टेंट, मस्ट है, एकदम पढ़ना ही पढ़ना है, तो उसे पढ़ लीजिए। सबसे वीआईपी, इतने में बाल विकास धुआंधार हो जाएगा आपका। 29 से 28 कितना पढ़ना, कुछ नहीं पढ़ना यार, अच्छे से तैयारी करो, आराम से पार हो जाएगा। लूसेंट इतनी पतली आएगी, ले लीजिए, उसमें जितना भी दिया गया मैटर पढ़ लीजिए। पूजा बिल्कुल पतली मैं दिखाई चुका हूँ, तो उसे पढ़ लीजिए। आप बीटीसी का ले लीजिए, आराम से मार्केट से खरीद लीजिए, आराम से पढ़िए। अब बीटीसी तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, मस्ट। ये बेस आपका तैयार कर देंगी, आपकी समझने की क्षमता तैयार कर देंगी। उसके बाद लूसेंट वही और यूथ वही और पूजा, ये आपका कॉन्सेप्ट तैयार कर देंगी। आपका बाल विकास 100% मजबूत। इसके अलावा और कहीं नहीं आपको पढ़ना। अगर आप भटकते रहे कि ये भी कर लें, वो भी कर लें, यहाँ भी पढ़ लें, वहाँ भी पढ़ लें, तो कुछ नहीं कर पाएंगे। सेल्फ स्टडी पे जितना फोकस करेंगे इसमें, क्योंकि इसमें पढ़ना ज़्यादा है, समझना है, पढ़ना है। अगर आप कोचिंग जाएंगे 2.5-3 घंटे वहाँ बर्बाद हो जाएंगे, तो इससे अच्छा आप सेल्फ स्टडी पे जितना फोकस कर सकें उतना बढ़िया। क्योंकि हमने सेल्फ स्टडी पे फोकस की, हमारे 4-5 दोस्त हैं उन्होंने सेल्फ स्टडी की, सभी का सिलेक्शन हो गया और वीआईपी नंबर है सभी के। और जिन्होंने कोचिंग की, किसी ने कानपुर की, लखनऊ की, इलाहाबाद की, वो कोई बाउंड्री पे लटक गया, कोई भर्ती से बाहर ही है, कोई अब भी घूम रहा है। 1-2 लड़के उसमें लग पाए कोचिंग वाले में से, बाद बाकी घूम रहे। सेल्फ स्टडी का रिजल्ट ये रहा था कि 100 में 100% लड़के जिन्होंने सेल्फ स्टडी तैयारी की थी, सबके सब लगे हैं। आप जितने भी बंदे देखना, जो भी आपको जानकारी दे रहा हो यूट्यूब पे और भी बता रहे होंगे लोग, तो सब सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस कर रहे होंगे। हाँ, अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आता तो हम लेके चल रहे, उससे पढ़ लीजिए, और लोग लेके चल रहे, उससे पढ़ लीजिए। कई जगह हैं पढ़ने के लिए, उनसे पढ़ लीजिए। चलिए, तो आज का वीडियो यहीं तक। और कुछ लोग हमारा टाइम टेबल फिर से मांग रहे हैं कि टाइम टेबल बताओ, अपना टाइम टेबल बताओ। कई लोगों ने कमेंट किया, हम इसके सब्जेक्ट को कब पढ़ें, दिन में पढ़ें कि रात में पढ़ें, प्लीज़ बताइए सर, बताइए गुरुजी। तो हम अब नेक्स्ट वीडियो हो सकता है उनके लिए बनाए, या फिर आप जिस टॉपिक पे सुझाव देंगे उसी टॉपिक पे बनाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और लगन के साथ पढ़ते रहिए। आपको सफलता निश्चित मिलेगी, कोई नहीं रोक सकता। अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, जो हम बता रहे हैं उस हिसाब से सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। आपको जॉब 100% मिलेगी, चाहे जितने पद आए, चाहे जितनी वैकेंसी है, चाहे जितनी एकेडमिक हो, चाहे जितना, कोई भी चीज़ मैटर नहीं करती। अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं तो आपको नौकरी मिलेगी, क्योंकि ऊपर वाला भी आपके कर्म का फल आपको देता ही है, बेशक वो थोड़ा देर हो जाए। ठीक है, नमस्कार दोस्तों।